आज हम बात करेंगे CoinDCX हैक के बारे में। CoinDCX suffered a cyber attack, जिसमें हैकर्स ने $44 मिलियन यानी कि 370 करोड़ के आसपास का फंड एक्सचेंज के इंटरनल ऑपरेशन वॉलेट से चुरा लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजर के फंड्स बिल्कुल सेफ हैं। कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि जो भी लॉस हुआ है वो सिर्फ कंपनी के ट्रेजरी वॉलेट से ही हुआ है। यूजर वॉलेट्स या फिर असेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। ये इंसिडेंट 19 जुलाई सुबह के आसपास हुआ और इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैक एंड सर्वर क्रेडेंशियल्स लीक होने की ही वजह से ये ब्रीच पॉसिबल हो पाया। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ब्लॉकचेन लेवल वल्नरेबिलिटी नहीं थी। हैक होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एक प्राइवेट ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म JackXBT ने की, जिन्होंने सबसे पहले ट्विटर पर पब्लिकली इस इंसिडेंट को हाईलाइट किया। उसके कुछ ही घंटों बाद CoinDCX के को-फाउंडर सुमित गुप्ता ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ, उनका प्लेटफॉर्म इस हैक का शिकार हो चुका है। सुमित गुप्ता ने यह भी क्लैरिफाई किया कि CoinDCX के ऑपरेशंस नॉर्मल चल रहे हैं, यूजर्स की ट्रेडिंग स्मूथली हो रही है और INR विड्रॉल्स भी प्रोसेस हो रहे हैं। Hi everyone. At CoinDCX, we have always believed in being transparent with our community, and hence I am sharing this with you directly. Today, one of our internal operational accounts, used only for liquidity provisioning on a partner exchange, was compromised due to a sophisticated server breach. I can confirm that the CoinDCX wallet used to store customer assets are not impacted in this and are completely safe. Now, before I share further details on this, I'd like to highlight that no customer funds have been impacted. लेकिन कुछ यूजर्स को विड्रॉल डिलेस का सामना भी जरूर करना पड़ रहा है। जैसे पहले विड्रॉल सेकंड में हो जाते थे, अब कुछ ट्रांजैक्शंस को 24 से 72 घंटे भी लग रहे हैं। इस वजह से पैनिक का भी माहौल बना हुआ है, स्पेशली उन यूजर्स के लिए जिन्होंने लार्ज अमाउंट्स विड्रॉ किए हैं। कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके अकाउंट में योर विड्रॉल्स आर रिस्ट्रिक्टेड का एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि उनका अकाउंट टेम्पररी फ्रीज किया गया है, जिससे वो ना क्रिप्टो सेल कर पा रहे हैं और ना ही विड्रॉ। ऐसे केसेस में CoinDCX का कहना है कि कंप्लायंस चेक के अंडर कुछ अकाउंट्स का रिव्यू किया जा रहा है और अगर सब कुछ क्लियर होता है तो अकाउंट्स दोबारा ओपन किए जाते हैं। इंडियन रेगुलेशंस में अब तक कोई भी क्लियर लॉ नहीं है जो एक्सचेंजेस को क्रिप्टो विड्रॉल्स रोकने के लिए फोर्स करता हो। मतलब ये कि अगर कोई एक्सचेंज क्रिप्टो विड्रॉल्स अलाउ नहीं करता तो वो उनकी इंटरनल पॉलिसी है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं। अब फाइनेंशियली देखा जाए तो CoinDCX ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 15 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। इस हैक में जो लॉस हुआ है वो उसके 20 से 24 गुना ज्यादा है। लेकिन कंपनी के पास मल्टीपल फंडिंग राउंड्स भी हैं, जिसमें टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे कि Coinbase वेंचर्स, पॉलीचेन कैपिटल, बी कैपिटल और जम कैपिटल इन्वॉल्व है। इन इन्वेस्टर्स के सपोर्ट से ये अज्यूम किया जा सकता है कि कंपनी इस लॉस को ऑब्जर्व करने में केपेबल है। इसके अलावा CoinDCX ने $11 मिलियन का बाउंटी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है ताकि व्हाइट हैट हैकर्स और कम्युनिटी इस हैक के क्लूज ढूंढ सके। सुमित गुप्ता ने भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन कम्युनिटी का कहना है कि अगर वो पहले ही खुद से जाके ओपनली कम्युनिकेट करते तो ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बनता। अब जब बात वायरल हो ही चुकी है तो उनका प्रोएक्टिव होना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन एंड में एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी एक्सचेंज को यूज कर रहे हो तो विड्रॉल पॉलिसीज को अच्छे से समझना, डाइवर्सिफाई करके रखें, थोड़ा सा फंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे और थोड़ा सा खुद के वॉलेट्स में जरूर डालें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड के सारे अपडेट्स आपको CoinDCX पर ही सबसे पहले मिलेंगे।